ओम साई राम। आज मैं बाबा की एक परम भक्त विनी, जिनको मैं विनी माँ से संबोधित करती हूँ, उनके बारे में मैं आज कुछ बात करना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी। विनी माँ की वीडियोस मैंने साईं बाबा डेवोटीज स्पीक्स एक चैनल है, उस पे देखना शुरू की थी। तो विनी माँ की वीडियो हमेशा इंग्लिश में ही आती थी, तो उसको कैप्शन में करना पड़ता था हिंदी में, बिकॉज़ मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो मैं हमेशा जब भी उनका वीडियो आती थी तो मैं अच्छा फील नहीं करती थी। मुझे लगता था कि हिंदी में होना चाहिए। अगर वो हिंदी में होगा तो फिर सबको समझ आएगा, क्योंकि हमारे देश में हर कोई इंग्लिश भाषा को नहीं समझता और हर कोई कैप्शन भी करना नहीं जानता। उसमें से एक एग्ज़ाम्पल मेरी मदर का भी है, उनको तो कैप्शन करना भी नहीं आता है। तो मैं हमेशा मतलब उस चैनल पे भी मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे कि आप हिंदी में तो उसको बोल के ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट उस चैनल ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो बस एक लिंक दे देते हैं कि आप कैप्शन में कर लीजिए, दैट्स इट, बात ख़त्म वहीं। तो जब भी वो वीडियो आता था इंग्लिश में तो मैं अच्छा फील नहीं करती थी, क्योंकि मुझे फिर कैप्शन करना पड़ता था, फिर वीडियो को मुझे देखना पड़ता था गौर से, हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ता था बहुत धीरे धीरे। तो ऐसा था जब विनी माँ का वीडियो मेरे सामने आता था, तो एक विनी माँ से ही जुड़ा हुआ मैं एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी एंड में। और विनी माँ की आज एक पिक्चर है मेरे हॉल में, मैंने उनकी एक पिक्चर लगाई है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों, क्या हुआ था एक्सपीरियंस मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं एक विनी माँ का आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जिसमें वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं। विनी माँ शिरडी में रहती हैं और 70 साल से अधिक वह बाबा की भक्त हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस विनी माँ का। बाबा ने उन्हें कैसे वापस जीवन दिया। 1963 में जब विनी माँ जबलपुर मेडिकल कॉलेज में थी, वह अपने तीसरे वर्ष में थी, मतलब 3rd ईयर में थी, और उनको फ्लू हो रखा था। और फ्लू जो हो रखा था उनको बहुत लंबे समय से चल रहा था, मतलब ये फ्लू वायरल ये बहुत लंबा टाइम तक चलते हैं, तो ऐसे ही उनको भी हो रखा था। एक दिन उनकी सांस रुक गई और हृदय की गति नहीं थी, और उस समय उन्हें आउट ऑफ बॉडी का अनुभव हुआ। उस समय विनी माँ को आउट ऑफ बॉडी का अनुभव हुआ, जिसका अर्थ एक ही था, मृत्यु विनी माँ की हो गई है। जो उनके पास इर्द गिर्द जो डॉक्टर घूम रहे थे, उन्होंने कहा चटक गई है। विनी माँ को देखकर, मतलब विनी माँ को जब हार्ट बीट वगैरह बिल्कुल बंद हो गई तो उन्होंने बोला चटक गई है, इट मीन्स मर गई है। चटक गई मीन्स मर गई है, डॉक्टर्स ने उनको ऐसा बोला। फिर थोड़ी ही देर बाद विनी माँ ने देखा कि वह एक सुरंग से निकल रही हैं। यह एक बहुत लंबी सुरंग थी और सुरंग में जब वो जाती जा रही थी तो उसका जब एंड आता जा रहा था, वहां से वो सुरंग पतली होती जा रही थी। मतलब जैसे विनी माँ जाती जा रही थी सुरंग के पास और एंड तक वो सुरंग पतली होती जा रही थी, जिसके अंत में, मतलब सुरंग के एंड में
एक नीले रंग की रोशनी थी, एक ब्लू लाइट थी, नीले रंग की रोशनी थी। वह बताती हैं कि वह उस सुरंग से गुजर रही थी और वो लाइट उन्हें दिख रही थी, पर वह देख सकती थी कि उनका शरीर मतलब मृत शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वे पुनः जीवित हो गई हैं, वो वापस से जिंदा हो गई हैं। विनिमा बताती हैं पुनर्जीवित होने के बाद जब उन्होंने अपनी पहली सांस ली, तो वह ऐसी थी मानो तूफान। पहली सांस जो उन्होंने ली वो ऐसी थी मानो तूफान, और फिर वह रोने लग गई। विनिमा बहुत रोई क्योंकि सुरंग के अंत में जो उनको नीली रोशनी दिख रही थी वह बहुत ही शांत जगह थी और विनिमा वहाँ से वापस नहीं आना चाहती थी। उस नीली रोशनी के वहाँ से वापस आना नहीं चाहती थी और वो बहुत रो रही थी इसीलिए। पर बाबा ने माँ को वापस पृथ्वी पर भेज दिया था और वह बहुत रो रही थी, वो वापस नहीं आना चाहती थी, बट आ गई क्योंकि बाबा ने उनको भेज दिया था। विनिमा बताती हैं कि ये बात 1963 की है और वो ये भी बताती हैं कि जब वो वापस आ गई थी तो उन्होंने देखा कि बाबा ने उनके सर पे अपना हाथ रखा है और वहीं से उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। विनिमा के बाल वहीं से सफ़ेद हो गए थे और बाबा ने सर पे हाथ रख के उनको बोला, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया है, वापस जाओ। तो विनिमा के बाल वहाँ से 1963 इस जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था उसके बाद से उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। तो माँ उनको डाई करती थी, बालों को डाई करती थी, लेकिन एक दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा है और ये उनका एक उपहार है, एक गिफ्ट है मुझे जो बाबा ने दिया है, तो मुझे इसको डाई नहीं करना चाहिए। और फिर विनिमा ने कभी डाई नहीं करा, हमेशा के लिए छोड़ दिया डाई करना और उन्होंने अपनी आजीवन उन्होंने अपना फिर बाल को सफ़ेद ही रखा, कभी डाई नहीं करा। फिर विनिमा को ये लगने लगा कि बाबा ने ऐसा क्यों करा, मुझे क्यों वापस से मतलब जीवन दान दिया, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने ये सोचा। तो विनिमा ने सेवा शुरू कर दी विनिमा ने, और उन्होंने बाबा के बारे में किताबें लिखना शुरू कर दिया और ताकि लोग बाबा को एक अलग रोशनी से देख सकें, उन्हें जानें। उन्होंने अन्नदान, नित्य अन्नदान, जलदान, गौ सेवा और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी। तो माँ मतलब सेवा में चली गई और बाबा को बिल्कुल उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को। और फिर 1994 में आफ्टर रिटायरमेंटी के बाद वो शिरडी में ही रहने लग गई। सो ये विनिमा की बात जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो विनिमा का जो जन्म है 10 मार्च 1943 को हुआ था और विनिमा की डेथ 24 मार्च 2022 को हुई थी। तो मुझको जब ये बात पता चली कि विनिमा की डेथ हो गई है तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब जब भी विनिमा की वीडियो आती थी उस चैनल पे तो मैं थोड़ा अजीब सा बिहेवियर, रिएक्ट, जो भी मेरे मन में आता था मैं ऐसा करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस समय माँ से माफ़ी मांगी कि माँ मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ करना। जब भी फिर उनकी और भी बहुत सारी वीडियो थी, इनफैक्ट अभी भी उनके उस चैनल पे वीडियो आती है जिसमें वो साई संत चरित्र का चैप्टर वाइज रीडिंग करती हैं। तो
मैंने उस दिन माँ से माफ़ी मांग ली। फिर एक दिन ऐसा हुआ, ये अभी अगस्त की ही बात है। अब अगस्त की ही बात है ये। मैं अपने घर पे दिल्ली में थी, तो वहाँ मैं फ़ोन में ही इस चैनल पे कोई बाबा की वीडियो देख रही थी, कोई स्टोरी वीडियो देख रही थी, जो विनी माँ ही अ, बता रही थी। उन्हीं का वीडियो था, विनी माँ का ही। तो वो देखते देखते मेरे मन में ऐसा विचार आया कि समाधि मंदिर में जो साईं बाबा की मूर्ति है, उसका मार्बल कहाँ से आया। ये मेरे मन में विचार आया वो वीडियो देखते हुए, जबकि कोई लेना देना नहीं था उस वीडियो का और समाधि मंदिर में जो बाबा की मूर्ति है उसका। तो वो मेरे अंदर ही अंदर मन में चल रहा था कुछ, कि कहाँ से उसका मार्बल आया था समाधि मंदिर में जो बाबा की मूर्ति है। तो मेरे दिमाग में आया कि वो ईरान से आया था। तो मुझे लगा हाँ हाँ, ईरान से ही वो आया था। लेकिन जब मैं ऐसा सोच ही रही थी, कुछ मिनट बाद मुझे विनी माँ की आवाज़ आती है, एंड शी सेड इटली। सिर्फ इतना, इटली। और वो आवाज़ इतनी साफ थी कि जैसे कि आपको कोई कान में ही बोल रहा है, इटली। तो मैं थोड़ा चौंक गई कि अचानक से ये क्या हुआ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो को मैंने स्टॉप किया। हालांकि बहुत रेयर मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मैं बाबा की कोई स्टोरी सुन रही हूँ तो उसको बीच में पॉज कर दिया और कुछ देखने लग गए। लेकिन उस दिन मैंने ये काम किया। तो मैंने सर्च करना शुरू करा कि वो कहाँ से आया था मार्बल बाबा का। तो अ, मैंने देखा कुछ 2-4 वीडियो, तो उसमें था इटली से आया था वो मार्बल। वो भी एक रहस्य की ही बात है, इटली से मार्बल आना। तो बहुत हैरानी हुई मुझे। मैं कुछ मिनट के लिए थोड़ा ऐसे नम हो गई कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो जवाब दे रहे हैं। तो ये था कि बाबा के जो परम भक्त हैं ना, वो बाबा के साथ